अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति यानी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की इस कठोर दुनिया में कदम रखने वाले सभी नए विद्यार्थियों और आने वाले फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स का एक अनुभवी डिप्लोमेट की तरफ से स्वागत है। आज हम इस एक्सप्लेनर में किसी आम फॉरेन पॉलिसी पर बात नहीं करेंगे, बल्कि दुनिया के सबसे पुराने और सबसे निर्मम राजनीतिक ग्रंथों में से एक कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। हमें समझना होगा कि कैसे सदियों पहले लिखी गई ये प्राचीन विचारधारा आज के इस तेजी से बदलते ग्लोबल अरीना में हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। मैक्स वेबर का ये बेहद मशहूर कथन सच में यथार्थवाद यानी रियल पॉलिटिक की सबसे बड़ी सीख देता है। राजनीति अपनी आत्मा बचाने की जगह नहीं है, बल्कि ये वो अकेली जगह है जहां राष्ट्र को बचाया जा सकता है। एक कूटनीतिज्ञ के रूप में हमें यह कड़वा सच हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व और उसकी सुरक्षा खोखले आदर्शवाद से कहीं ऊपर होती है। और मजेदार बात यह है कि कौटिल्य के सिद्धांत भी इसी प्रैक्टिकल रियलिटी पर आधारित हैं। इस मास्टर क्लास का सफर शुरू होगा द रूट्स ऑफ रियल पॉलिटिक्स से। फिर हम कौटिल्य की मांडला थ्योरी और उनके गुप्त जासूसी तंत्र यानी एस्पियोनाज को समझेंगे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के डीकोलोनाइजेशन पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि आधुनिक जियोपॉलिटिक्स में इन सिद्धांतों की क्या सीमाएं हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। पहला हिस्सा है द रूट्स ऑफ रियल पॉलिटिक। डिप्लोमेसी के इस मैदान में उतरने से पहले हमें 320 BCE की उस विश्व व्यवस्था की बुनियाद को समझना होगा जहां से इन कूटनीतिक चालों की शुरुआत हुई थी। उस दौर में, और सच कहूं तो काफी हद तक आज भी, दुनिया एक अराजक जगह थी जिसे मत्स्य न्याय यानी लॉ ऑफ द फिशेज के जरिए समझाया गया। ये वही कॉन्सेप्ट है जिसे आज हम हॉबीजियन एनार्की कहते हैं। सीधी सी बात है, बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को निगल जाती है। कोई भी पीस ट्रीटी या समझौता साइन करने से पहले फ्यूचर डिप्लोमैट्स को यह मानना ही पड़ेगा कि एक मजबूत स्टेट के बिना ये एनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम कमजोर देशों को पूरी तरह खत्म कर देगा। यही इस दुनिया का मूल स्वभाव है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द मंडाला थियरी एक्सप्लेन्ड। इस मत्स्य न्याय जैसी अराजकता पर काबू पाने के लिए कौटिल्य ने एक शानदार स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म बनाया। इसे राजमंडला या सर्कल ऑफ किंग्स कहा जाता है। इस थ्योरी का ज्योग्राफिक डिटर्मिनिज्म यानी भौगोलिक निर्धारणवाद बड़ा कमाल का है। इस लॉजिक के मुताबिक आपका इमीडिएट नेबर यानी पड़ोसी राज्य एक स्वाभाविक दुश्मन या अरी होता है। क्यों? क्योंकि बॉर्डर मिलने की वजह से सिक्योरिटी इंटरेस्ट हमेशा टकराते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस पड़ोसी का जो पड़ोसी है वो मित्र बन जाता है, क्योंकि वो उस बीच वाले दुश्मन को काउंटर बैलेंस करने में मदद करता है। कूटनीति की आसान भाषा में दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है। लेकिन दोस्तों और दुश्मनों के इन सर्कल्स को कंट्रोल कैसे किया जाए? इसके लिए कौटिल्य ने 4 डिस्टिंक्ट पॉलिसीज बताईं, जिन्हें उपायास कहते हैं। समा यानी शांति और समझौता, दाना यानी उपहार और इकोनॉमिक इंसेंटिव्स देना। अगर इससे काम ना बने तो भेदा यानी दुश्मनों के बीच फूट डालना, और जब कोई रास्ता ना बचे तब दंडा यानी फोर्स का डायरेक्ट इस्तेमाल। किसी भी देश की विदेश नीति घुमा फिराकर इन्हीं 4 पिलर्स पर टिकी होती है। तीसरा हिस्सा है कवर्ट पावर एंड एस्पियोनाज। देखिए, मंडला सिस्टम दोस्तों और दुश्मनों के नक्शे पर तो बन गया, पर यह सिर्फ मिलिट्री ताकत के भरोसे नहीं चल सकता था। इसे जरूरत थी एक लगातार खुफिया इंफॉर्मेशन फ्लो की, और उस इंफॉर्मेशन के लिए प्राचीन भारत की जो इंटेलिजेंस अपैरेटस थी वो बिल्कुल आज की किसी मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह स्ट्रिक्ट हायरार्की पर चलती थी। सबसे ऊपर चीफ ऑफ इंटेलिजेंस, जो सीधे राजा को रिपोर्ट करके ऑपरेशंस प्लान करते थे। ग्राउंड लेवल पर फील्ड एजेंट्स होते थे जो भेस बदलने और साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स में माहिर थे, और उनके नीचे इन्फॉर्मेंट्स जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और लोकल लीडर्स के बीच एम्बेडेड एसेट्स की तरह काम करते थे। ये स्ट्रक्चर वाकई में हैरान करने वाला है। और इन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को अंजाम कौन देता था? मुखबिर या अंडरकवर एसेट्स, साधुज, सन्यासी और भिक्षु, जिन पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते थे और जो किसी भी दरबार में फ्रीली घूम सकते थे। व्यापारी और मर्चेंट्स, जो लगातार सफर करते हुए दुश्मन की मिलिट्री मूवमेंट्स और ट्रेड रूट्स मैप करते थे। इन सब के जरिए स्टेट बिना एक भी तीर चलाए अपने राइवल्स पर एक पैनोप्टिक व्यू यानी पूरी नजर बनाए रखता था। चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं, डीकोलोनाइजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस।
आज के एकेडेमिया में पश्चिमी विचारधाराओं का जो दबदबा है, उस एपिस्टेमिक यूरोसेंट्रिज्म को चुनौती देना नए स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स के लिए बेहद ज़रूरी हो गया है। जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं तो आमतौर पर निकोलो मैकियावेली के क्लासिकल रियलिज्म और केनेथ वॉल्स के न्यू रियलिज्म की बात होती है। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कौटिल्य ने इन पाश्चात्य थिंकर्स से हजारों साल पहले 320 BCE में ही एनार्की, ज्योग्राफिक डिटर्मिनिज्म और बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीटली आर्टिकुलेट कर दिया था। कौटिल्य का जो राजमंडला है वो केनेथ वॉल्स के स्ट्रक्चरल रियलिज्म से डायरेक्टली मैच करता है। यही कारण है कि हमें अपने इंडिजिनस स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क्स को पहचानना ही होगा। आखिर में 5वें हिस्से पर चलते हैं, मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स एंड लिमिटेशंस। आइए इन थियोरेटिकल टेक्स्ट से निकलकर आज के मॉडर्न नक्शे को देखते हैं और समझते हैं कि ये एंशिएंट थियोरी कंटेम्प्रेरी साउथ एशियन रियल पॉलिटिक पर कैसे अप्लाई होती है। अगर हम ऑब्जेक्टिवली भारत के करंट रीजनल पोस्चर को एनालाइज करें तो यह स्ट्रिक्टली मंडला लॉजिक के अंदर ऑपरेट कर रहा है। पाकिस्तान एक अरी यानी इमीडिएट एडवर्सरी है, जहां बॉर्डर डिस्प्यूट्स और सिक्योरिटी डायलेमाज लगातार चल रहे हैं। अफगानिस्तान एक मित्र है, जिसका इस्तेमाल इमीडिएट एडवर्सरी को काउंटर बैलेंस करने के लिए किया जाता है। चीन जैसा सिस्टेमिक एडवर्सरी क्वाड अलायंसेस के जरिए बैलेंस हो रहा है और स्मॉलर स्टेट्स एक बफर जोन का काम करते हैं। ये बिल्कुल वही सर्कल ऑफ किंग्स है जो आज भी जियोपॉलिटिकल रियलिटी बना हुआ है। पर एक रणनीतिकार के तौर पर हमें इन प्राचीन सिद्धांतों की मॉडर्न लिमिटेशंस को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज का युग डिजिटल और इंटरकनेक्टेड है। साइबर वॉरफेयर, ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस, एपिडेमिक्स और क्लाइमेट चेंज के जैसे खतरे किसी भौगोलिक सीमा को नहीं मानते। जब थ्रेट्स ट्रांस रीजनल और बॉर्डरलेस हो गए हैं, तो मंडाला थ्योरी का सिर्फ ज्योग्राफिक बॉर्डर्स पर डिपेंडेंट रहना कहीं ना कहीं उसकी एक बहुत बड़ी सीमा बन जाता है। तो आने वाले फॉरेन पॉलिसी निर्माताओं के सामने ये एक सबसे बड़ा पजल है। एक ऐसे बॉर्डरलेस डिजिटल युग में जहां हमारे सबसे खतरनाक दुश्मन शायद हमारे सरहदों पर नहीं बल्कि इंटरनेट और साइबर स्पेस में बैठे हैं, क्या भौगोलिक निर्धारणवाद का ये प्राचीन लॉजिक आज भी स्टेट के अस्तित्व की गारंटी दे सकता है? कौटिल्य के उस स्ट्रक्चरल रियलिज्म को आज के वक्त में कैसे अडेप्ट किया जाए, यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाली पीढ़ी को ढूंढना होगा।